नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है पानी का सौदागर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, शिवागढ़ गांव में बिस्ना नाम का एक युवा लकड़हारा रहता था। जंगलों से वो लकड़ी काट कर लाता और उन लकड़ियों को बेचकर जो धन प्राप्त होता उसी से अपनी छोटी बहन रूपल एवं बीमार माँ का लालन पालन करता। उसकी बूढ़ी माँ अधिकतर बीमार रहती थी, इसलिए रूपल और वो मिलजुल कर घर का कामकाज कर लिया करते थे। ये देखकर उसकी बूढ़ी माँ सोचती, कितने बदनसीब है मेरे बच्चे, सारा दिन कामकाज में खपते रहते हैं। मैं अभागिन तो बीमार होकर चारपाई पर पड़ गई। अच्छी भली होती तो इनका थोड़ा हाथ ही बटाती। माँ की बीमारी ने बिस्ना और रूपल को समय से पहले ही समझदार बना दिया था। रूपल घर का सारा काम एवं माँ की देखभाल बड़ी लगन से करती थी। बिस्ना अपनी बहन रूपल को बहुत प्यार करता था। इसी प्रकार दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब बिस्ना जंगल से लकड़ी काटकर घर वापस लौटा, भैया, माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। अच्छा, बिस्ना ने झटपट सिर पर से लकड़ियों का गट्ठर उतारा और रूपल के साथ झोपड़ी में पहुंचा। "आह, माँ, माँ, आंखें खोलो, देखो मैं आया हूँ।" अचानक माँ ने आंखें खोली। दोनों बच्चों को उसने प्यार से देखा, फिर किसी तरह पीड़ा को दबाकर उनसे बोली, मेरे बच्चों, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा ना कहो माँ, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? बिस्ना, तू तो बहुत भोला है रे। अरे, मरना जीना किसके बस में है? भगवान ही इस दुनिया में हमें भेजता है और जब ठीक समझता है वापस अपने पास बुला लेता है। नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। ये सुनकर माँ ने निरहता से उसकी ओर देखा, फिर उसके हाथ में रूपल का हाथ पकड़ाते हुए बोली, बिस्ना बेटे, मेरे सिर पर हाथ रखकर वचन दे कि तू अपनी बहन रूपल को इसी तरह प्यार करता रहेगा और मेरे बाद सदा इसका ध्यान रखेगा और इसे कभी दुखी नहीं होने देगा। मैं वचन देता हूँ माँ। बस अब मैं चैन से मर सकूंगी। इतना कह माँ ने एक हिचकी ली। हिच, माँ! और अगले ही पल उसकी गर्दन एक और ढुलक गई। माँ, तू हमें क्यों छोड़कर चली गई? रूपल और बिस्ना का तो मानो सारा संसार ही लुट गया था। उन्हें प्यार करने वाली माँ उनसे दूर जा चुकी थी। बिस्ना ने दुखी हृदय से माँ का अंतिम संस्कार किया। मुझे क्या पता था कि आज मैं जंगल से जो लकड़ियाँ काट कर लाया था वे लकड़ियाँ माँ की चिता के काम आएंगी। माँ की मृत्यु के बाद बिस्ना उदास सा झोपड़ी में ही पड़ा रहता। वो जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता। उसकी ये दशा देखकर एक दिन रूपल ने उससे कहा, भैया, ऐसे कब तक चलेगा? माँ तो छोड़कर चली ही गई। तुम्हें भी अगर कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में और कौन है भैया? रूपल, भैया, तुम्हें मेरी कसम है, जाओ जंगल में लकड़ी काटने जाओ। घर से बाहर निकलोगे तो थोड़ा मन बहलेगा। ठीक है रूपल, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं लकड़ी काटने जंगल में जरूर जाऊंगा। उदास से बिस्ना ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल दिया। भगवान मेरे भैया की रक्षा करना। इस प्रकार एक बार फिर रूपल और बिस्ना का जीवन पुराने दर्रे पर चल पड़ा। एक दिन जब शाम को थका हारा बिस्ना घर वापस लौटा, रूपल, आज तो बहुत थक गया हूँ, ये कह वो बिना हाथ मुंह धोए चरपाई पर पड़ गया। ये देख रूपल मुस्कुराकर बोली, भैया, मेरी बात मानो, अब तुम अपना विवाह कर लो। रूपल, भैया, शाम को जब तुम थके हारे घर आया करोगे तो भाभी तुम्हारे पांव दबाया करेगी। वो हम दोनों की खूब देखभाल करेगी। रूपल, तुम्हारा दिया सुझाव है तो उत्तम, पर क्या भैया? अरे, हम ठहरे गरीब,
भला कौन अपनी बेटी मुझ फटीचर के साथ ब्याहेगा। दिन में सपने देखने छोड़ दे मेरी भोली बहन। भला ये भी कोई बात हुई भैया? क्या गरीबों का विवाह नहीं होता? मैंने ऐसा कब कहा? गरीबों का भी ब्याह होता है रूपल। तब तुम्हें भी अपना ब्याह करना होगा, ये मेरी जिद है। अच्छा ठीक है मेरी जिद्दी बहन, जैसे ही कोई योग्य लड़की मुझे दिखाई देगी मैं उसके साथ अपना ब्याह कर लूँगा। इस घटना के दूसरे दिन की ही बात है। बिस्ना लकड़ी काटने जंगल में गया। तभी बिस्ना चौंका। ये तो किसी स्त्री की रोने की आवाज है। बिस्ना अनुमान से उस दिशा की ओर बढ़ा जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने पर ही नदी तट पर उसे एक युवती बैठी दिखाई दी। तो ये रो रही थी। बिस्ना उसके पास पहुंचा। युवती, कौन हो तुम और इस बियावान जंगल में बैठी क्यों रो रही हो? मैं बहुत अभागिन हूँ, मेरा सब कुछ इस जंगल में लुट गया। तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना घटी है मुझे विस्तार से उसके बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। मेरा नाम सुपर्णा है। मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। मेरे भाई ने इस नदी में नहाने की जिद की। उसके जिद के आगे झुककर मेरे माता पिता ने उसे इस नदी में नहाने की आज्ञा दे दी। मेरा भाई जैसे ही नदी में उतरा वो डूबने लगा। मेरे माता पिता उसे बचाने नदी में उतरे। उनका भी वही हाल हुआ। मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता एवं भाई तीनों ही इस नदी में डूबकर मर गए। ओह, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। बिस्ना सुपर्णा की दुख भरी कहानी सुनकर करुणा से भर उठा। अब इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। ये युवती अनाथ है, सुंदर भी है और दुखियारी भी है। यदि मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखूं तो कैसा रहे? ये सोच उसने झिझकते झिझकते सुपर्णा से कहा, सुपर्णा, यदि तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। तुम्हारे साथ? लेकिन लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की इस प्रकार एक जवान लड़के के घर में कैसे रह सकती है? तो तुम मुझसे ब्याह कर लो। ब्याह? हाँ सुपर्णा, मुझसे विवाह करके आराम से मेरे घर की मालकिन बनकर मेरे साथ रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार है? स्वीकार है। तब बिस्ना सुपर्णा को साथ ले अपने घर पहुंचा। भैया, ये तुम्हारे साथ कौन है? रूपल, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। इसका नाम सुपर्णा है। भाभी? हाँ रूपल, तुमने कल भाभी की मांग की और मैं आज ही तुम्हारे लिए भाभी ले आया। ओ भैया, तुम बहुत अच्छे हो। ठहरो, मैं अभी आरती का थाल सजा कर लाती हूँ। पहले मैं भाभी की आरती उतारूंगा, तभी तुम भाभी के साथ अंदर आ सकोगे। इतना कहकर रूपल तेजी से झोपड़ी में घुस गई। सुपर्णा, ये मेरी छोटी बहन रूपल थी। बहुत नटखट है तुम्हारी बहन। रूपल ने आरती की थाल से सुपर्णा की आरती उतारी। तत्पश्चात मेरी चांद सी भाभी को किसी की नजर न लगे। तब सुपर्णा के साथ बिस्ना ने झोपड़ी में प्रवेश किया। एक सादे समारोह में शीघ्र सुपर्णा एवं बिस्ना का विवाह हो गया। आज माँ होती तो कितनी खुश होती। जो भी सुपर्णा को देखता बिस्ना के भाग्य को सराहता। बिस्ना बहुत नसीबों वाला है जो उसे इतनी सुंदर बहू मिली है। सच कहती हो बहन? बिस्ना अब अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था। कितना मेल है ननद भौजाई में। भगवान ये मेल इसी प्रकार बनाए रखना। लेकिन भगवान से उनका ये मेल देखा नहीं गया। एक दिन सुपर्णा ने बिस्ना से कहा, ए जी, रूपल जवान हो गई है, क्या उसके विवाह के बारे में नहीं सोचोगे? सुपर्णा, रूपल का विवाह तो करना ही है, पर वो मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी है। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि सुपर्णा, मैं चाहता हूँ कि रूपल का विवाह कर हम उसके पति को भी अपने साथ ही रख लें।
तो क्या उसे घर जवाई बनाओगे? और नहीं तो क्या। इस प्रकार रूपल हमेशा मेरी आंखों के सामने रहा करेगी। ओह, बड़े विचित्र विचार हैं तुम्हारे। बिस्ना की बात सुनकर सुपर्णा चकित रह गई और रूपल के प्रति उसके मन में कटुता उभर आई थी। इस प्रकार तो ये रूपल शीला बनकर हमेशा हमेशा के लिए मेरी छाती पर धरी रहेगी। एक दिन जब रूपल पानी लेकर आई, ओह, भाभी के पास कमला मौसी बैठी हुई है। कमला मौसी तो लगाई बुझाई के लिए जग प्रसिद्ध है। जरूर मौसी भाभी को कुछ सिखा पढ़ा रही होगी। मुझे छिपकर इनकी बातें सुननी चाहिए। वो झोपड़ी के द्वार के पास ही छिपकर खड़ी हो गई। अंदर झोपड़ी में बैठी कमला मौसी सुपर्णा से पूछ रही थी, बहू, कैसे दिन गुजर रहे हैं? मजे में तो हो? कहाँ मजे में हो मौसी, बस जो दिन गुजर जाए ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों कहा तुमने बहू? क्या तुम्हें यहाँ कोई दुख है? मौसी, सबसे बड़ा दुख तो रूपल का ही है। रूपल का? वो कैसे? हाँ मौसी, रूपल ने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। मेरे पति दिन रात रूपल के सुख की ही बात सोचते हैं। रूपल तो मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई है। पता नहीं कब पराए घर जाएगी। ऐसा कह सुपर्णा ने रूपल के प्रति अपने दिल की भड़ास निकाली। कमला मौसी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सो तो तुम ठीक कह रही हो बहू, रूपल अब बड़ी हो गई है। अब तो बिस्ना को उसका विवाह कर ही देना चाहिए। ब्याह हो तो वो विदा होकर अपने घर जाए। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ मौसी, जो रूपल विदा होकर अपने घर जाए। वो तो शिला बनकर हमेशा मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। कहकर सुपर्णा ने रूपल के प्रति बिस्ना के विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक कमला मौसी को बताया। सुपर्णा से सारी बात जानकर कमला मौसी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और कहा, च च च च बहू, बिस्ना तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा जाति कर रहा है। और नहीं तो क्या कमला मौसी, रूपल तो मेरे जी का जंजाल बनकर रह गई है। सुपर्णा का एक एक शब्द झोपड़ी के बाहर खड़ी रूपल के कलेजे में तीर बनकर चुभ रहा था। तो सुपर्णा भाभी मुझे छाती पर रखी शीला के समान समझती है। दुख की अधिकता से वो स्तब्ध सी खड़ी रह गई। उसी अवस्था में घड़ा उसकी बगल से निकला और धड़ाम, घड़े के टूटने की आवाज़ सुनकर सुपर्णा चौंकी। कौन है झोपड़ी के बाहर? सुपर्णा का कथन सुनकर रूपल ने दुख से लहरते स्वर में कहा, और कोई नहीं है भाभी, बाहर मैं हूँ, तुम्हारे जी का जंजाल। फिर रूपल सिर झुकाए उसके सामने आई। उसे देख एक क्षण तो सुपर्णा सकपका गई, फिर होठों पर फीकी मुस्कान लाते हुए बोली, क्या कह रही हो रूपल? तुम भला मेरे जी का जंजाल कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी प्यारी प्यारी इकलौती ननद हो। भाभी, दिल में लगे घाव पर अब शब्दों की लीपापोती ना करो। बाहर खड़ी होकर मैंने तुम्हारे और कमला मौसी के बीच हुए सारे वार्तालाप को सुन लिया है। मैं जान गई हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारे विचार कैसे हैं। ओह भाभी, मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। तुम्हारा घर परिवार तुम्हें मुबारक। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी भाभी, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मुझे सिर छिपाने को जगह मिल ही जाएगी। ऐसी बात है तो कल की जाती, आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ये सुन ये सुन रूपल की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक नज़र झोपड़ी के चारों ओर देखा, फिर तेजी से मुड़कर झोपड़ी से बाहर निकल गई। ये देख सुपर्णा, भगवान ने तेरी सुन ली। रूपल खुद ही घर छोड़कर जा रही है। मौसी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब सारे घर में मेरा ही राज होगा। इधर रूपल चलती गई। उसके पीछे गांव पर गांव छूटते गए, पर रूपल के पांव नहीं रुके। सब झूठा झगड़ा है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते बनावटी हैं। दूसरी ओर शाम को बिस्ना जंगल से अपने घर पहुंचा। सुपर्णा, रूपल दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई वो? सुपर्णा ने मुंह बिचकाकर जवाब दिया, ननद जी तो इसी प्रकार गांव में घूमती रहती है।
घर के काम में तो उसका मन ही नहीं लगता। उनका कहीं ठौर ठिकाना हो तो बताऊं भी। पत्नी के स्वर में कटुता को बिस्ना पहचान गया। उसने सुपर्णा को तीखी नजरों से देखते हुए कहा, सुपर्णा, क्या कह रही हो? जल्दी बताओ, रूपल कहाँ है? रूपल घर छोड़कर चली गई है। बिस्ना पर मानो वज्रपात हुआ। क्या कहा? रूपल घर छोड़कर चली गई? लेकिन क्यों? तब सुपर्णा ने बिस्ना को रूपल के जाने की घटना बताई। सारी बात जानकर बिस्ना ने घृणा से सुपर्णा की ओर देखा। सुपर्णा, तूने ही मेरी भोली भाली बहन को घर से निकाला है। मैंने? हाँ हाँ, तूने। तू बड़ी कृतघ्न है। तू बड़ी कृतघ्न निकली सुपर्णा। जिस रूपल के आरती आरती के थाल से तेरा स्वागत किया था, उसी को तूने घर से निकाल दिया। ऐसा करके तूने मेरी स्वर्गीय माँ की आत्मा को बहुत दुख पहुँचाया है। अब संभाल अपना घर, मैं रूपल को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या? हाँ, अब लौटूंगा तो उसके साथ लेकर ही लौटूंगा, वरना अब कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा। इतना कह बिस्ना रूपल की खोज में चल दिया। मेरी प्यारी बहन रूपल कहाँ गई होगी? इधर जब रूपल अनवर्त चलती हुई वन के एक आश्रम के समीप पहुंची तो अचानक उसका सिर चकराया और वो भूमि पर बेसुध होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, मैं कहाँ हूँ? बेटी, तुम इस समय पुरंदर ऋषि के आश्रम में हो। मैं यहाँ कैसे आ गई ऋषिवर? बेटी, तुम हमारे आश्रम के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हम तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। ऋषिवर, आप मुझे यहाँ उठाकर क्यों ले आए? मुझे जंगली जानवरों के भरोसे वहीं पड़े रहने देते। क्या कह रही हो बेटी? तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के भरोसे छोड़ देता? हाँ ऋषिवर, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है? मुझे जीने की कोई लालसा नहीं है ऋषिवर। लगता है बेटी तू दुखों की मारी हुई है। बेटी, मुझे अपनी राम कहानी सुनाओ ताकि मैं उस कारण को जान सकूं जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। तब रूपल ने पुरंदर ऋषि को अपने विषय में सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। रूपल के विषय में सब कुछ जानने के पश्चात पुरंदर ऋषि ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारी भाभी सुपर्णा ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम जीवन में आई कठिनाइयों से हार मान लो। तो आप ही बताइए ऋषिवर, इस विशाल दुनिया में मैं कहाँ जाऊँ? बेटी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज से मेरी बेटी बनकर तुम मेरे पास इस आश्रम में रहोगी। ओह ऋषिवर, आप कितने अच्छे हैं। रूपल ने आश्रम में रहने की स्वीकृति दे दी। इधर बिस्ना रूपल की खोज में वन वन गांव गांव भटक रहा था। कहाँ खो गई मेरी रूपल? उधर रूपल आश्रम में रहकर जीवन गुजारने लगी। वो आश्रम की सफाई करती, पूजा अर्चना के लिए वन में जाकर फूल तोड़ कर लाती एवं सरोवर से जल भर कर लाती। यह उसकी दिनचर्या थी। एक दिन जब वो सरोवर में से पानी ले रही थी, रूपल, ओ रूपल! रूपल ने तत्काल ही पलटकर पीछे की ओर देखा। भैया, तुम? रूपल, तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं खोजा, तो मुझे छोड़कर क्यों चली आई? बिस्ना दौड़कर उसके पास आया। रूपल, इस वन में तू क्या कर रही है? चल, घर वापस चल। रूपल के मन में तो भाभी के बोल भाले के समान गड़े हुए थे। उसने स्नेह से बिस्ना की ओर देखते हुए कहा, भैया, वो सुपर्णा भाभी का घर है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए और भाभी ने मेरा सगा भाई छीन लिया। अब इस संसार में ईश्वर के सिवाय मेरा और कोई नहीं है। तुम घर वापस लौट जाओ भैया, मैं इसी वन में रहकर अपना शेष जीवन गुजारूंगी। रूपल, इतनी जिद ना करो, मेरा कहा मानो और घर वापस लौट चलो। नहीं भैया, मैं किसी भी सूरत में घर वापस नहीं जाऊंगी। तब मेरी भी सुन लो रूपल, मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम घर नहीं चल रही हो तो मेरा भी वापस लौटना व्यर्थ है। मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूँगा। जैसी तुम्हारी इच्छा भैया। तब रूपल बिस्ना को साथ ले आश्रम में वापस आई। आश्रम में पहुंचकर रूपल ने बिस्ना का परिचय पुरंदर ऋषि से करवाया।
रिसीवर, ये मेरा भाई बिस्ना है। चिरंजीवी रहो बेटा। रिसीवर, भैया चाहते हैं कि मेरे साथ साथ ये भी आपके आश्रम में रहें। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बिस्ना ने ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। ये सुन बिस्ना के मुख पर खुशी की लहर दौड़ गई। बिस्ना, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी सुपर्णा इन दिनों गर्भवती है। क्या? तुम्हारे चौंकने से ये स्पष्ट हो गया है कि तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है। तो सुनो बिस्ना, तुम्हारी पत्नी को 1 माह का गर्भ है। ओह, तब तो मुझे तुरंत उसके पास लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसे अकेले नहीं रहना चाहिए। बिस्ना, यहीं तुम गलती पर हो। सुपर्णा को ऐसे समय में बिल्कुल अकेली रहने दो। अकेले रहकर ही उसको अक्ल आएगी। सुनो, सुपर्णा उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। ओह रिसीवर, ये तो आपने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। बिस्ना, तुम्हें और रूपल को मेरे आश्रम में जब तक मैं चाहूँगा तब तक रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? ठीक है रिसीवर। बिस्ना और रूपल आश्रम में रहकर पुरंदर ऋषि की सेवा करने लगे। इधर सुपर्णा की हालत खराब थी। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। भूखों मरनों की नौबत आ गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में भूखे भी तो नहीं रह सकती। कुछ सोचकर वो उठी और पड़ोस में राधा स्वामी की पत्नी सुरेखा के पास पहुंची। आओ बहन सुपर्णा, बिस्ना भैया एवं रूपल का कुछ पता चला? सुपर्णा ने इनकार में सिर हिला दिया और चुपचाप खड़ी हो गई। क्या बात है सुपर्णा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? सुरेखा, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। बहन, मेरे यहाँ कोई टकसाल थोड़ी ही लगी है। जो मुंह उठाए तुम सीधे इधर चली आई। जाओ किसी और के पास जाकर मांगो। सुरेखा ने हिरकत से उसकी ओर देखा और अपने काम में लग गई। सुपर्णा अपमानित सी खड़ी रह गई। सुरेखा ने तो मुझे भिखारिन की तरह दुत्कार दिया है। हे मेरे भगवान, क्या मेरे नसीब में ये दिन भी देखना लिखा था? बोझिल कदमों से वो वहां से चल दी। तभी सहसा उसे कुछ ध्यान आया। कमला मौसी मेरा बहुत मान करती है, क्यों ना उसके पास चलकर सहायता मांगी जाए। जब वो कमला मौसी के घर पहुंची, आओ बहू आओ, इधर का रास्ता कैसे भूल गई? क्या बताऊं मौसी, इन दिनों मैं बहुत परेशानी में हूँ। तुम्हारा बेटा बिस्ना तो रूपल की खोज में चला गया और यहाँ घर में अन्न खत्म हो गया है। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ बहू? मौसी, थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं अन्न खरीद कर ला सकूं। बाद में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। सुपर्णा, मुझे और सब कुछ तो अच्छा लगता है, पर ये इस प्रकार भिखारियों की तरह गिड़गिड़ा कर भीख मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तू हट्टी कट्टी है, किसी के यहाँ सेवा मजदूरी का काम क्यों नहीं कर लेती? मौसी, मैं भला मजदूरी कैसे कर सकती हूँ? सुन, गांव के जमींदार प्रभुदयाल की हवेली में झाड़ू पोछा लगाने वाली एक नौकरानी की आवश्यकता है। तो हवेली में जाकर जमींदारनी से काम मांग, वह निश्चय ही तुम्हें नौकरी पर लगा लेगी। मौसी, तू कहती तो है, तो जाकर उनसे काम मांग कर देख लेती हूँ। सुपर्णा ने हवेली में जाकर जमींदारनी से काम मांगा। जमींदारनी ने फौरन उसे नौकरी पर रख लिया। सुपर्णा उसी दिन से हवेली में झाड़ू पोछा लगाने का काम करने लगी। दिन भर वो बदन तोड़कर मेहनत करती और शाम को रूखी सूखी खा अपनी झोपड़ी में आकर पड़ जाती। इस प्रकार उसके दिन गुजरने लगे। उचित समय पर उसने एक फूल से बेटे को जन्म दिया। आज इसके पिता एवं बुआ घर में होते तो बहुत खुश होते। वक्त की ठोकरों ने उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी थी। अब वो उस घड़ी को बार बार कोसती थी जब उसने रूपल को घर से निकल जाने को कहा था। इधर एक दिन पुरंदर ऋषि आश्रम में बैठे बैठे अचानक ही मुस्कुरा उठे। ये देखकर पास बैठी रूपल ने पूछा, ऋषिवर, आप एकाएक मुस्कुराए क्यों? बेटी, बात ही मुस्कुराने की है। तेरा होने वाला पति, जो कि विदर्भ देश का राजा अभयकर है,
राजा अभयंकर है, एक बहुत बड़ी नादानी करने जा रहा है। वो रेगिस्तान के पार पार वाले राज्य जूनागढ़ पर आक्रमण करने निकल पड़ा है। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? राजा अभयंकर मेरा होने वाला पति? हाँ बेटी रूपल, राजा अभयंकर ही तेरा तेरा होने वाला पति है, पर वो बहुत क्रूर एवं निरंकुश राजा है। हालांकि वो बहुत धनी राजा है, लेकिन फिर भी उसकी और अधिक धनवान बन जाने की हवस पूरी नहीं हुई है। वो सारा दुनिया की सारी दौलत अपने अधिकार में लेने के सपने देखा करता है। इसके लिए वो हर प्रकार की नीति अपनाने को तैयार है। इस बार वो अपने खजाने में और धन भरने के उद्देश्य से जूनागढ़ पर आक्रमण करने निकल पड़ा है। ओह, तो ऐसे नीच राजा से मेरा विवाह होगा? हाँ बेटी, विधाता ने तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन तू चाहे तो अपने होने वाले पति के स्वभाव को बदल सकती है रूपल। वो कैसे ऋषिवर? तुझे साधु का भेष बनाकर उस रेगिस्तान में जाना होगा, जिस रेगिस्तान से इस समय राजा अभयंकर अपनी सेना के साथ गुजर रहा है। वहां जाकर तुझे जो काम करना है, अब मैं तुझे उसके विषय में समझाता हूँ। पुरंदर ऋषि धीरे धीरे रूपल को कुछ समझाने लगे। सारी बात समझाने के पश्चात, बेटी रूपल, अब तू एक पल लिए अपनी आंखें बंद कर ले। जो आज्ञा ऋषिवर। रूपल ने तत्काल ही अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल बाद जब रूपल ने आंखें खोली, ओह, ये तो मैं सचमुच ही साधु बन गई। रूपल, अब एक पल के लिए तुम्हें पुनः आंखें बंद करनी होगी। एक पल बाद जब तुम आंखें खोलोगी तो अपने आप को रेगिस्तान में खड़ा पाओगी। रूपल ने पुनः आंखें बंद कर ली। एक पल बाद जब उसने आंखें खोली तो अपने आप को रेगिस्तान में खड़े पाया। इधर राजा अभयंकर अपनी सेना के साथ रेगिस्तान में बढ़ा चला जा रहा था। तभी जोर की आंधी चली। ओह, तूफानी हवा रेत के टीले इधर उधर फेंक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय होने वाली है। अंधड़ में कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है। तूफान से बिदक कर अचानक राजा अभयंकर का ऊंट भागने लगा। अभयंकर ने उसकी लगाम खींचकर उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, पर वह भागता ही रहा। बहुत देर तक वो इसी प्रकार भागता रहा। जब तूफान कुछ रुका तो वो भी रुक गया और एक चैन की सांस ली। उसे दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आ रही थी। सेना भी उससे पीछे छूट गई थी। उसे दिशा भ्रम हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऊंट को किस दिशा में हाँके। फिर उसने अंदाजे से एक दिशा में ऊंट मोड़ा और चलने लगा। ये एकाएक कैसी मुसीबत आई। चलते चलते उसे सारा दिन गुजर गया, पर कहीं भी उसे अपनी सेना नजर नहीं आई। रात होने पर वो रेत पर ही पसर कर सो गया। सुबह होते ही उसने फिर से चलना शुरू कर दिया। भूख और प्यास से वो बेहाल हो रहा था। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। ओह, कहीं से 2 घुट पानी मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता। चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था। तालू में कांटे से चुभ रहे थे। यदि मुझे कुछ देर और पानी नहीं मिला तो मैं प्यास से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। तभी उसे किसी की पाँव की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, रूपल साधु का भेष धरे उसी की ओर बढ़ी चली आ रही थी। तपते रेगिस्तान में साधु जब पास आया, साधु बाबा, मैं विदर्भ देश का राजा अभयंकर हूँ। इस रेगिस्तान में रास्ता भटक गया हूँ। वही राजा अभयंकर जिसकी धन दौलत की भूख कभी नहीं मिटती। अभयंकर शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला, जी साधु बाबा, पर इस समय मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। प्यास से मेरा गला सूखता जा रहा है, दम निकलने ही वाला है। क्या आप मुझे ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ मुझे पीने को पानी मिल जाए? पानी तो मेरे कमंडल में ही है। वैसे यहाँ कोसों दूर तक पानी का नाम निशान नहीं है। साधु बाबा, मेहरबानी करके आप मुझे थोड़ा सा पानी पिलाकर मेरी जान बचाएं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद की कीमत है। ये पानी मैं तुम्हें यूं ही कैसे पिला दूं? पहले ये बताओ, पानी के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? इस समय तो मेरे पास ये ऊँट और कुछ हीरे मोतियों के आभूषण ही हैं। ये सब मैं आपको दे दूंगा। बस आप जल्दी से पानी पिलाकर मेरी जान बचा दीजिए। बस इतनी ही कीमत दोगे इस पानी की?
इस समय मेरे पास और कुछ भी नहीं है। हाँ, विदर्भ पहुंचकर आप जो चाहेंगे वो दे दूंगा। तो सुनो, मुझे इस प्यास बुझाने के बदले में तुम्हारा सारा राज्य और खजाना चाहिए। कहो मंजूर है ये सौदा? साधु की बात सुनकर अभयंकर ने एक पल कुछ सोचा, तत्पश्चात ठीक है, मैं सब कुछ आपको सौंपने को तैयार हूँ। तब साधु ने मुस्कुराकर पानी का कमंडल अभयंकर को दे दिया। अभयंकर घटाघट पानी पीने लगा। घट घट घट। पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। उसे पीकर अभयंकर ने तृप्ति की सांस ली। पानी पीने के बाद वो साधु से बोला, तुम्हारे कमंडल का पानी पानी नहीं, अमृत है। इसे पीकर मेरी जान में जान आ गई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साधु बाबा। ये सुन साधु को क्रोध आ गया। साधु, अब मैं नहीं, तुम हो अभयंकर। विदर्भ के राजा को साधु कहने की गुस्ताखी कैसे की तुमने? अरे साधु तो अब तुम हो। एक भी कौड़ी नहीं रही तुम्हारे पास सौदे के बाद। साधु बाबा क्षमा करें, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप ठीक कहते हैं, मैं सचमुच साधु और आप राजा हैं। एकाएक साधु हंसने लगा। अभयंकर हैरानी से उसकी ओर देखकर बोला, इस उजाड़ रेगिस्तान में आपको हंसने के लिए भला कौन सी बात मिल गई? मैं तो तुम पर हंस रहा हूँ। मुझ पर? हाँ, तुम पर। तुमने धन दौलत, सोना चांदी, महल, इन सब के पीछे अपना दिन ईमान छोड़ दिया था। हजारों लोगों का खून बहाया, अपनी प्रजा पर जुल्म ढाए, तब जाकर ये दौलत इकट्ठी हुई। पर इस दौलत की कीमत आखिर क्या निकली? 2 चुल्लू पानी। क्या इसलिए तुमने लूटपाट मचाई? क्या तुमने इसलिए लूटपाट मचाई? क्या इसलिए अपनी प्रजा पर जुल्म ढाए? साधु की बात सुनकर अभयंकर पत्थर के बूंद की तरह खड़ा रह गया। उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। सच तो कह रहा है ये साधु। उसका मन पश्चाताप से भर उठा। वो शर्मिंदा सा साधु से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी है, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। राजन, तुम अभी भी विदर्भ के राजा हो। जाओ, वापस जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्द जानने की कोशिश करो। उसके घाव पर मरहम लगाओ। लोगों की भलाई में बाकी दिन गुजारो। इस बेशुमार दौलत को खजाने की अंधेरी कोठरी में बंद ना रखकर नेक कामों में लगाओ। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। ठीक है साधु बाबा, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। तभी उसकी सेना उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंची। सेनापति आगे बढ़कर उससे बोला, महाराज, कहाँ चले गए थे आप? हमने आपको बहुत खोजा। आज्ञा दें, अब आगे की ओर कूच करें। सेनापति जी, अब हम आगे नहीं, वापस विदर्भ चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। अब अभयंकर ने विनयपूर्वक साधु से कहा, साधु महाराज, मेरी विनती है कि आप भी हमारे साथ विदर्भ चलिए और कुछ दिन वहां रहकर मेरा आतिथ्य स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करने की कृपा कीजिए। हम तुम्हारा ये अनुरोध टालेंगे नहीं राजन। उसी समय अभयंकर और उसकी सेना वापस विदर्भ की ओर लौट पड़ी। साधु के भेष में रूपल भी उसके साथ थी। विदर्भ पहुंचकर अभयंकर ने रूपल को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया। साधु बाबा, आप यहाँ विश्राम करें, मैं चलकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। ठीक है राजन। रूपल लंबे सफर को तय करने के कारण थकी हुई तो थी ही। उसने सोचा, सफर की थकान दूर करने के लिए क्यों ना स्नान कर लिया जाए। ये सोच रूपल स्नानागार में जा स्नान करने लगी। इधर राजमहल के प्रधान रसोइयों ने आकर अभयंकर को सूचना दी, महाराज, साधु महाराज के लिए सात्विक भोजन तैयार हो गया है। ठीक है, हम अभी स्वयं राजकीय अतिथि गृह में जाकर साधु बाबा को भोजन के लिए यहाँ बुला कर लाते हैं। कहकर अभयंकर अतिथि गृह की ओर चल दिया। अभयंकर जब अतिथि गृह में पहुंचा, उसी समय रूपल अपने असली रूप में स्नानागार में नहाकर कक्ष में आई। साधु बाबा के कक्ष में स्त्री? ओह महाराज! रूपल ने झेप कर नजरें झुका ली। तब हैरत में डूबे अभयंकर ने उससे पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? साधु बाबा कहाँ गए? महाराज, मेरा नाम रूपल है, मैं ही साधु बाबा हूँ। क्या मतलब? महाराज, साधु के वेश में रेगिस्तान में आपको मैं ही मिली थी। फिर रूपल ने विस्तार पूर्वक अभयंकर को सारी बात बताई। सारी बात जानकर
रूपल, पुरंदर ऋषि ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। क्या तुम इस संबंध को स्वीकार करोगी? क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन अभयंकर ने रूपल के साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात रूपल अभयंकर के साथ पुरंदर ऋषि के आश्रम में आई। रूपल, मेरी बहन, भैया दोनों दौड़कर एक दूसरे के गले लग गए। तब वे तीनों पुरंदर ऋषि के पास पहुंचे। आओ रूपल, आओ राजा अभयंकर। अभयंकर पुरंदर ऋषि के चरण स्पर्श कर विनय पूर्वक उनसे बोला, ऋषिवर, आपके कारण ही मैं कुमार्ग के मार्ग से पीछे हटा हूँ। न आप साधु के वेश में रूपल को मेरे पास भेजते, न मेरी आंखें खोलती। राजन, मुझे खुशी है कि तुमने सत्य को पहचान लिया है। तब पुरंदर ऋषि ने बिस्ना और रूपल से कहा, अब तुम दोनों अपने गांव सुपर्णा के पास जाओ। वहां वो पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। जो आज्ञा महाराज। तब पुरंदर ऋषि से आशीर्वाद ले तीनों रथ में बैठे शिवागढ़ गांव की ओर चल दिए। इधर शिवगढ़ में सुपर्णा बहुत दुखी थी। हे भगवान, कब मेरे कष्टों को दूर करेगा? मेरे पति और ननद को शीघ्र वापस भेज दे भगवान, मुझ पर दया कर भगवान। यही वह क्षण था जब राजा अभयंकर का रथ उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुका। रूपल के कहने पर बिस्ना अकेला ही रथ से उतरकर झोपड़ी में गया। स्वामी, आप। सुपर्णा दौड़कर उसके कदमों में लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार एक ही बात कहने लगी, स्वामी मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधीन हूँ। बिस्ना ने ये देख उससे कहा, सुपर्णा, तुम मेरी नहीं अपितु रूपल की अपराधीन हो। जाओ उसी से जाकर क्षमा मांगो। कहाँ है रूपल? वो बाहर रथ में अपने पति के साथ बैठी है। ये सुन सुपर्णा दौड़कर झोपड़ी के बाहर आई। रथ के पास पहुंचकर वो हाथ जोड़ रूपल से बोली, रूपल बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत कटु वचन कहे थे। भाभी, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, वो सब वक्त का खेल था। सुपर्णा आदर सहित अभयंकर एवं रूपल की झोपड़ी में ले आई। झोपड़ी में जो रूखा सूखा भोजन था सब प्रेम उन्हें खिलाया। तब रूपल बिस्ना एवं सुपर्णा से बोली, अब मैं तुम दोनों को इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगी, तुम्हें मेरे साथ विदर्भ चलना होगा। बिस्ना एवं सुपर्णा ने रूपल का प्रस्ताव सहर्षि मान लिया। अपने पुत्र के साथ वे अभयंकर एवं रूपल के साथ विदर्भ चले गए और सुखपूर्वक रहने लगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।